हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा एक नया टॉपिक रहेगा जिसका नाम है उत्तक। उत्तक यानी टिश्यू। सबसे पहले बात करेंगे क्या होते हैं टिश्यू, का मतलब क्या होगा। तो देखा था हमने बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं, बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं जब आपस में मिल जाएगी तो क्या करेगी, वो उत्तकों का निर्माण करेगी। ठीक है, तो बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएगी, आगे जाकर वो उत्तक बनाती हैं। उत्तक कहने का मतलब वो टिश्यू बनाने का काम करेगी। और बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, वो ऑर्गन बनाएंगे, अंग बनाएंगे। अब टिश्यू क्या होता है ये समझो। टिश्यू, उत्तक। उत्तक कहने का मतलब क्या हो गया, बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं। बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं। ध्यान देना, मजे की बात ये कि इन कोशिकाओं की जो उत्पत्ति हुई थी वो एक जैसी हुई थी। अरे सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति अलग अलग होती है, अलग अलग सेल अपनी अलग अलग सेल की उत्पत्ति करने का काम करेगा। लेकिन उत्तक वो होगा, एक ही प्रकार का उत्तक वो होगा जिनके अंदर इन सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसी होगी, एक समान। इनकी क्या होगी, उत्पत्ति एक समान। और ये सभी मिलकर काम भी एक जैसा ही करेंगे, यानी क्या हो गया, उसका कार्य भी क्या हो गया, समान। बताओ, ये एक कोशिका है, बहुत सारी कोशिका, बहुत बढ़िया, बहुत सारी कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति भी एक समान। देखो, कोई भी सेल है जिसकी उत्पत्ति अलग अलग सेल करेगी तो उत्तक भी अलग अलग प्रकार के होंगे। कुछ दूसरे उत्तक होंगे, उनके अंदर दूसरी सेल्स होगी। कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति एक समान और बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर उसका काम भी कैसा होगा, एक समान काम होगा। यानी उत्तक कहने का मतलब क्या हो गया, कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह जो उत्पत्ति में समान, जो उत्पत्ति में समान। मतलब क्या हुआ, देखो चीजों को बिल्कुल समझना है। जिनकी ओरिजिन क्या होगी, समान होगी, बिल्कुल एक ही कोशिका से इसकी उत्पत्ति हुई, तथा उसका कार्य क्या होगा भाई, कार्य भी क्या होगा, समान होगा। उत्तक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्तक कहलाता है। बात में आ गई क्या। तो टिश्यू की परिभाषा क्या होगी, कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो उत्पत्ति में समान और जिसका कार्य भी क्या हो गया, समान। क्या कहलाएगा, टिश्यू कहलाएगा, उत्तक कहलाएगा। अब उत्तकों का अध्ययन करना कहलाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहलाएगा, हिस्टोलॉजी कहलाएगा। उत्तकों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी को हिंदी में भी हिस्टोलॉजी बोलेंगे, या फिर शुद्ध हिंदी अगर इसकी निकाली जाए तो इसको बोलेंगे हम ओत्तिकी। क्या बोलेंगे, इसको ओत्तिकी बोलेंगे। तो उत्तकों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, हिस्टोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, अब उत्तक की बात करेंगे तो सीधी सी बात है, पादप भी उत्तकों के बने होंगे और जो जंतु हैं वो भी उत्तकों के बने होंगे। तो पादप के अंदर जो उत्तक होंगे उसको क्या बोलेंगे हम, पादप उत्तक। क्या कहेंगे इसको, पादप उत्तक। और जंतुओं के अंदर जो उत्तक होंगे उसको क्या बोलेंगे हम, जंतु उत्तक, यानी एनिमल टिश्यू, जंतु उत्तक। हाँ बिल्कुल, एक बार शांति के लिए बताओ, उत्तक क्या होगा, कोशिकाओं का ऐसा समूह, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएगी, उत्तक बनाएगी। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो क्या करेगा, उत्पत्ति में क्या होगी, समान होगी, जिसका कार्य भी क्या होगा, समान होगा। ऐसा कोशिकाओं का झुंड क्या कहलाएगा, अपना उत्तक कहलाएगा, टिश्यू कहलाएगा। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाएगा, ओत्तिकी, या फिर क्या बोलेंगे इसको, हिस्टोलॉजी बोलेंगे। जंतुओं के अंदर टिश्यू होगा और पादप के अंदर टिश्यू होगा। पादप टिश्यू को बोलेंगे हम प्लांट टिश्यू बोलेंगे, पादप टिश्यू बोलेंगे। और पादपों के अंदर, प्लांट के अंदर टिश्यू होते हैं दो प्रकार के। एक होता है विभज्योतक उत्तक, विभज्योतक उत्तक, विभज्योतक उत्तक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेम टिश्यू। और एक होता है कौन सा वाला, स्थायी उत्तक। कौन सा हो गया भाई, स्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। प्लांट के अंदर कितने टिश्यू, दो प्रकार के टिश्यू। एक कौन सा वाला, विभज्योतक उत्तक, यानी जिसको क्या बोलेंगे, मेरिस्टेम बोलेंगे, इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला जाता है। और दूसरा वाला कौन सा हो गया, स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक कहने का मतलब परमानेंट टिश्यू। जंतुओं के अंदर उत्तक होते हैं चार प्रकार के। सबसे पहला वाला उपकला उत्तक, उपकला उत्तक।
यानी एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू। सेकेंड वाला होगा वो होगा अपना संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। और पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं इसको। और कौन सा हो गया भाई, तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक। बातें समझ में आ रही है क्या? प्लांट के अंदर ऊतक कितने हैं? दो, केवल दो। एक तो कौन कौन सा, मेरिस्टेमेटिक विभज्योतक ऊतक। सेकंड कौन सा हो गया अपना स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। और जंतुओं के अंदर कितने प्रकार के ऊतक? 4 प्रकार के। कौन कौन सा? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और कौन सा हो गया अपना तंत्रिका ऊतक। 4 प्रकार के पाए जाएंगे जंतुओं में, और प्लांट में कितने पाए जाएंगे? 2 प्रकार के। अब इनके वापस अलग अलग प्रकार हैं, उसको हम डिटेल के अंदर समझते हैं। एक बार बता दो जल्दी से, प्लांट के अंदर कितने ऊतक? तो प्लांट के अंदर कितने हो गए भाई? 2 ऊतक। कौन कौन सा? एक तो विभज्योतक ऊतक होगा, क्या हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। कौन सा ऊतक? विभज्योतक ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। बात में आ गई क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पादप टिश्यू, प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक। पादप ऊतक यानी क्या हो गया? प्लांट टिश्यू। प्लांट के अंदर टिश्यू कितने प्रकार के भाई? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? विभज्योतक ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे विभज्योतक ऊतक, यानी कौन सा वाला? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मैटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या होगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो वर्ड बना, जो विभज्योतक ऊतक बना, विभज्योतक कहने का मतलब हो गया विभाजन। ये वर्ड कहां से बना? विभाजन, विभाजन। विभाजन कहने का मतलब क्या हो गया? इनकी जो कोशिकाएं पाई जाएगी जिसके अंदर विभाजन की क्षमता पाई जाती है। एक बार सुनना, इनकी जो कोशिकाएं पाई जाएगी, ऐसा ऊतक जिनके अंदर विभाजन की क्षमता पाई जाती है। सेकेंड वाला कौन सा हो गया अपना? स्थायी ऊतक। स्थायी है, अब विभाजन नहीं पाया जाएगा, यानी ऐसा ऊतक जिसके अंदर विभाजन की क्षमता पाई जाएगी, यानी विभाजन की क्षमता पाई जाती है, की क्षमता पाई जाती है। ऐसा ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। बात को समझते हैं। ये हो गया प्लांट, और प्लांट के अलग अलग भाग होते हैं। ये प्लांट की कहलाती है। नीचे वाली क्या कहलाएगी भाई? जड़ कहलाएगी, रूट कहलाती है। और ये कहलाएगा, उसका तना कहलाएगा, यानी उसको क्या बोलेंगे हम? तना बोलेंगे। और तने का क्या कहलाएगा? ये शीर्ष कहलाएगा, यानी अपेक्स कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? जड़ की शीर्ष कहलाएगा, जड़ का अपेक्स कहलाएगा। बाकी वाले तो ये पत्तियां वगैरह ये सारी होती हैं। इस वाले ऊतक को, यानी जो तना है, उस तने के शीर्ष को हमने देखा। तने के शीर्ष का एक टुकड़ा लेंगे और उस टुकड़े को हम खोल के देखते हैं, उसको हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, तो उनकी जो कोशिकाएं होगी वो कुछ इस प्रकार होगी। हाँ, एक बात और कि इनके अंदर, तने की शीर्ष के अंदर विभाजन की क्षमता पाई जाती है क्या? अरे बिल्कुल पाई जाती है। विभाजन की क्षमता नहीं होगी, उस तने के अंदर विभाजन की क्षमता नहीं होगी, तो ये पेड़ अपना लंबा कैसे होगा? बात में आ रही है क्या? यानी पादप लंबे होते रहते हैं। हम कह सकते हैं लंबाई कहां से बढ़ेगी? या तो बढ़ेगी उसकी तने से लंबाई बढ़ेगी, या फिर जड़ें गहरी होती जाएगी। यानी लंबाई किस में पाई जाएगी? प्लांट के तने में लंबाई होती है, या फिर किस में लंबाई होगी? उसकी जड़ों में लंबाई होगी। और जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, विभाजन करती रहेगी, विभाजन करती रहेगी, प्लांट की लंबाई बढ़ती रहेगी। सीधी सी बात है। उसके अंदर टिश्यू कौन सा होगा? अपना विभज्योतक ऊतक होगा। विभज्योतक ऊतक का एक हमने टुकड़ा लिया, उसके हम आगे प्रकार की बात करेंगे, कहां पर होगा सारा डिटेल में समझेंगे। हमने इसका एक टुकड़ा लिया, टुकड़े को हम जूम करके देखते हैं, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो उसकी कोशिकाएं मुझे कुछ ऐसी नजर आती हैं। कैसी नजर आती हैं? कुछ ऐसी नजर आती हैं। समझना, इनकी जो कोशिकाएं होगी, उनकी जो कोशिकाएं होगी वो सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाएगी यहां पर। ठीक है, इनकी कोशिकाओं की विशेषता की बात करेंगे। विशेषता, विभज्योतक ऊतक कोशिकाओं की विशेषता,
इनकी जो कोशिकाएं दिख रही हैं आपको, ये जो कोशिका भित्ति है वो कैसी है, इसकी पतली भित्ति है। सबसे पहली बात कि इनकी कोशिकाओं के अंदर विभाजन की क्षमता पाई जाती है। एक बार वापस समझना, विभज्योतक उत्तक, प्लांट के अंदर कितने टिश्यू, 2 टिश्यू। कौन कौन सा, विभज्योतक उत्तक, सेकंड कौन सा, परमानेंट टिश्यू स्थायी उत्तक। परमानेंट के अंदर तो भूल जाओ, विभाजन की क्षमता होगी ही नहीं। विभज्योतक उत्तक के अंदर मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर विभाजन की क्षमता पाई जाती है। यानी पहली बात क्या होगी, इनकी कोशिकाओं में, इनकी सेल में विभाजन की क्षमता पाई जाती है, विभाजन की क्षमता पाई जाती है, पाई जाती है। बात में आ गई क्या। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, इनकी जो कोशिकाएं दिख रही हैं आपको, कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति है वो ज्यादा मोटी नहीं होगी, वो कैसी होती है, थिन होती है, पतली होती है। अरे बात समझ में आ रही क्या। इनकी कोशिकाओं को मैंने जूम करके देखा है, कुछ नहीं किया, मैंने जूम करके देखा है, तो इनकी जो कोशिका भित्ति है वो कोशिका भित्ति कैसी होती है, थिन होती है, बड़ी सी, मतलब एकदम बिल्कुल ही पतली होती है इसकी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पतली होगी, पतली कहने का मतलब बिल्कुल एकदम थिन होगी, पतली तथा सेल्यूलोज की बनी। किसकी होगी, सेल्यूलोज की बनी। सेल्यूलोज आपको पता ही है, जब हमने सेल पढ़ा था, सेल्यूलोज एक पदार्थ जो प्लांट के अंदर पाया जाएगा, जो कोशिका भित्ति बनाने में हेल्प करेगा। तो इसकी कोशिका भित्ति कैसी बनी, पतली तथा सेल्यूलोज की बनी होती है। बात समझ में आ गई क्या। अंतरावकाश उपस्थित होगा, 2 सेल के बीच में देखो आपको ये स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस दिख रहा है, ये अवकाश दिख रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, अंतरावकाश बोलेंगे, इंट्रा सेलुलर स्पेस, यानी अंतरावकाश उपस्थित, अंतरावकाश उपस्थित होगा। इनकी कोशिकाओं के बीच में अंतरावकाश उपस्थित होगा और इसके अंदर विभाजन की क्षमता पाई जाएगी। ये विभाजन करके आगे जाकर एक कोशिका से बहुत सारी कोशिका बनाने की क्षमता रखती हैं। ये इतनी कोशिका बने, ये पूरा बोर्ड भरने की क्षमता रखती है, उनके अंदर विभाजन की क्षमताएं पाई जाएगी। अब विभाजन की क्षमता पाई जाएगी तो प्लांट की क्या बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी, और क्या बढ़ेगी, प्लांट की मोटाई बढ़ेगी। अंतरावकाश इसके अंदर उपस्थित होगा, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होगी और इनकी सेल के अंदर विभाजन की क्षमता पाई जाती है। अब इसके प्रकार की बात करेंगे कि विभज्योतक उत्तक कितने प्रकार के होंगे, कितने टाइप के होंगे। तो विभज्योतक उत्तक के प्रकार, विभज्योतक उत्तक के प्रकार, ध्यान देना, ये होते हैं वापिस 3 प्रकार के, ये होते हैं 3 प्रकार के। एक होगा अपना शीर्षत विभज्योतक। कौन सा वाला, शीर्षत विभज्योतक। अरे नाम से ही पता चल रहा है, जो शीर्ष पे होगा शीर्षत विभज्योतक, जो शीर्ष पे होगा एकदम टिप पे, सिर पे, और कहां पर होगा, पैरों में होगा, प्लांट के जड़ों में, और कहां पर होगा, उसके तने के एकदम शीर्ष पे होगा, क्या कहलाएगा, शीर्षत विभज्योतक, यानी एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम कहलाएगा। सेकेंड वाला होगा अंतर्वेशी। अंतर्वेशी कहने का मतलब इंट्रा कैलोरी। कौन सा होगा अपना, इंट्रा कैलोरी, अंतर्वेशी। नाम से पता चल रहा है, अंतर्वेशी कहने का मतलब क्या हो गया, 2 के बीच में, 2 के बीच में अंतर्वेशी, यानी 2 के बीच में क्या कहलाएगा, अंतर्वेशी, यानी इंट्रा कैलोरी। और थर्ड वाला होगा अपना कौन सा वाला, लेटरल। लेटरल कहने का मतलब क्या हो गया, पार्श्व विभज्योतक। कौन सा हो गया, पार्श्व विभज्योतक, यानी लेटरल मेरिस्टेम। तो विभज्योतक उत्तक के कितने प्रकार, 3 प्रकार। विभज्योतक उत्तक की खास बात क्या होती है, देखो प्लांट के अंदर 2 उत्तक ही होते हैं केवल। विभज्योतक उत्तक विभाजन की क्षमता पाई जाएगी, प्लांट की लंबाई वगैरह बिल्कुल ही बढ़ाने में हेल्प करेंगे। स्थायी उत्तक जिसके अंदर विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाएगी, इसके अंदर विभाजन की क्षमता पाई जाती है क्योंकि इसकी कोशिकाएं भित्ति सेलुलोज की बनी होती हैं, पतली होती हैं, अंतरावकाश इंट्रा सेलुलर स्पेस उपस्थित उसके अंदर होता है। कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की, स्थिति के आधार पर, पोजीशन के आधार पर, लोकेशन के आधार पर। अगर वो शीर्ष के ऊपर मौजूद है क्या कहलाएगा अपना शीर्षत विभज्योतक, अगर वो बीच में मौजूद हैं तो क्या कहलाएगा अंतर्वेशी। पार्श्व कहने का मतलब अगर वो साइडों के अंदर मौजूद है क्या कहलाएगा पार्श्व विभज्योतक। इसको समझते हैं वापस।
ये हो गया पादप, प्लांट हो गया। प्लांट के अंदर ये कहलाती है उसकी जड़। देखो समझना, ये है जड़, इसको ऐसे ही बनाया है, ध्यान देना। चलो सही बना देते हैं, बच्चे बोलेंगे ये क्या बना दिया है ना, ये होगी है ना। अब प्लांट लग रहा है बिल्कुल, ध्यान देना। ये प्लांट के अंदर जड़, और जड़ का क्या कहलाएगी, ये शीर्ष कहलाएगी, यानी इसको क्या बोलेंगे हम, रूट अपेक्स, यानी क्या बोलेंगे इसको हम, जड़ शीर्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जड़ शीर्ष। इसको क्या बोलेंगे, सूट अपेक्स, यानी इसको क्या बोलेंगे, तने का क्या कहलाएगा, ये शीर्ष कहलाएगा, यानी सूट अपेक्स। इसको क्या बोलेंगे हम, रूट अपेक्स बोलेंगे। अब ये विभज्योतक कहां पर पाया जाएगा, शीर्ष पे पाया जाएगा, यानी यहां पर पाया जाएगा, यानी तने के शीर्ष के ऊपर पाया जाएगा, या फिर कहां पर पाया जाएगा, जड़ के शीर्ष के ऊपर पाया जाएगा। बात समझ में आगे क्या, तो ये कहां पर पाया जाएगा, यह तने तथा जड़ के शीर्ष पर, तने तथा जड़ के शीर्ष पर पाया जाएगा। लोकेशन होगी कहां पर पाया जाएगा, यह तने तथा जड़ के शीर्ष पर। ध्यान देना, अगर तना देखो, जड़ देखो, उसके सबसे आगे टिप पे जो विभज्योतक पाया जाएगा वो कौन सा होगा, सीधी सी बात है, कौन सा होगा भाई, कौन सा होगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक होगा, एपिकल मेरिस्टेम होगा। अब बात करेंगे वो वहां पर क्यों पाया गया, वो करेगा क्या। तो आपने देखा होगा प्लांट की लंबाई में वृद्धि होती है, प्लांट हमेशा से लंबा जाता है, तो लंबाई में वृद्धि होना उसका कहलाता है प्राथमिक ग्रोथ। एक बार बात समझना, वृद्धि की बात करें, प्लांट के अंदर वृद्धियां होती हैं, दो प्रकार की ग्रोथ होगी, दो प्रकार की। एक कहलाती है प्राथमिक वृद्धि, दूसरी कहलाती है उसकी द्वितीयक वृद्धि। कौन सी, प्राथमिक वृद्धि, और दूसरी कौन सी, द्वितीयक वृद्धि। प्राइमरी ग्रोथ और कौन सी होगी, सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ के अंदर क्या होगा, प्लांट की लंबाई बढ़ेगी। ध्यान देना, अगर पादप लंबा बढ़ रहा है तो क्या कहलाएगी, उसकी प्राथमिक ग्रोथ कहलाएगी, प्राइमरी वृद्धि कहलाएगी। अगर लंबाई रुक गई उसकी, अब वो मोटाई में बढ़ना अगर स्टार्ट हो गया, अब वो क्या कहलाएगी, सेकेंडरी ग्रोथ कहलाएगी, यानी क्या कहलाएगी, वो द्वितीयक वृद्धि कहलाएगी। अरे बात में आ गई क्या, तो बताओ अगर ये यहां पर और यहां पर मौजूद हैं, प्लांट की क्या बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी। अगर लंबाई बढ़ेगी तो ग्रोथ कौन सी होगी, अपनी प्राथमिक ग्रोथ। कौन सी होगी, प्राथमिक ग्रोथ। तो बात समझ में आती है कि जो शीर्षक जो विभज्योतक होगा, जो एपिकल मेरिस्टेम होगा, वो प्लांट की कौन सी लंबाई कराने का काम करेगा। तो बहुत बढ़िया, ये प्लांट की प्राथमिक वृद्धि, प्राथमिक लंबाई में हेल्प करेगा, यानी प्राथमिक ग्रोथ में ये हेल्प करेगा। इसे पादप की प्राथमिक वृद्धि बोलूं, एक ही बात है, प्राथमिक वृद्धि बोलूं, या दूसरी वाली कौन सी होगी, अपनी लंबाई में वृद्धि। इसे पादप की लंबाई में वृद्धि होती है, लंबाई में वृद्धि होती है। बात में आगे क्या, लंबाई में वृद्धि होती है। कहां पर होगा ये एपिकल मेरिस्टेम, जड़ तथा तने के शीर्ष पर होगा। दूसरा आता अपना कौन सा, इंट्रा कैलोरी। अब देखो सुनो, इंट्रा कैलोरी क्या होगा, यहां पर पाया गया अपना कौन सा वाला उत्तक, यहां पर पाया गया अपना कौन सा वाला उत्तक, स्थायी उत्तक। कौन सा हो गया, स्थायी उत्तक। और उसके नीचे वापस पाया गया कौन सा उत्तक, स्थायी उत्तक। यह भी कौन सा, स्थायी उत्तक, स्थायी उत्तक। और उसके बीच बीच में जो उत्तक पाया गया वो कौन सा पाया गया, अपना विभज्योतक उत्तक। देखो अब मजे की बात सुनना, मजे की बात सुनना। स्थायी उत्तक के अंदर क्या ग्रोथ होती है, क्या वृद्धि होती है, क्या नहीं होती। इसके अंदर वृद्धि नहीं होगी, इसके अंदर वृद्धि नहीं होगी, लेकिन बीच वाले के अंदर वृद्धि होगी। तो आपने देखा होगा कोई ऐसा पौधा जो बीच बीच में से ऐसी डालियां निकालता है, बीच बीच में से ऐसी डालियां निकलेगा, तो उससे क्या होगा, प्लांट के साइडों से वृद्धि होगी, ऐसे होगी, साइडों से मतलब बीच बीच में से ऐसे कहीं वृद्धि होगी। अरे आपने ऐसा देखा होगा किसके अंदर, पुदीने के अंदर देखा होगा आपने, पुदीने की डाली को देखा होगा, तो पुदीने की डाली के साइड के अंदर ऐसी कलियां निकलती हैं। बात में आ गई क्या, तो हम कह सकते हैं वहां पर विभज्योतक होगा, वो कौन सा होगा, अंतर्वेशी विभज्योतक होगा। तो सीधी सी बात है, ये कहां पर उपस्थित होगा, यह दो स्थायी उत्तकों के बीच में, स्थायी उत्तक के मध्य उपस्थित होगा, उपस्थित होता है। और एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, पुदीना हो गया,
पुदीने के इंटरनोड में, पुदीने के इंटरनोड में। ये कहलाता है उसका नोड, नोड बीच वाला क्या कहलाएगा, उसका इंटर नोड कहलाएगा। बात में आ गई क्या? कहां पर होगा? पुदीने के इंटरनोड में। अब ये विभज्योतक हो गया जिसका नाम से पता चल रहा है, विभज्योतक कौन सा? अपना पार्श्व विभज्योतक। कौन सा हो गया भाई? अपना पार्श्व विभज्योतक। यानी पार्श्व विभज्योतक कहां पर पाया जाएगा? ये हो गया अपना पादप, प्लांट, पादप का तना, और पादप के तने के पार्श्व भाग में कहां पर पाया जाएगा? पादप के तने के कहां पर पाया जाएगा? ये पार्श्व भाग में पाया जाएगा। देखो सुनो, पादप के तने के कहां पर पाया जाएगा? ये ओए पार्श्व भाग में पाया जाएगा, ये वाला पार्श्व भाग। विभज्योतक कौन सा होगा? अपना पार्श्व विभज्योतक होगा। अब सीधी सी बात है कि ये साइडों के अंदर ग्रो करेगा। अरे यार इसका काम ही क्या होगा? वृद्धि करना, ग्रोथ करना। तो क्या होगा? इसके अंदर वृद्धि होती जाएगी, इसके अंदर वृद्धि होती जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो प्लांट की क्या बढ़ती है? इससे मोटाई बढ़ेगी। प्लांट की क्या बढ़ती है? इससे मोटाई बढ़ती है। कुछ समय बाद देखा तो प्लांट क्या हो गया? मोटा हो गया। बताओ कारण क्या हो गया इसका? द्वितीयक मतलब पार्श्व विभज्योतक। कौन सा हो गया? विभज्योतक उत्तक अपना कौन सा? पार्श्व विभज्योतक। इसे पादप की मोटाई बढ़ती है। पादप की क्या बढ़ेगी? थिकनेस। क्या बढ़ेगी? पादप की थिकनेस बढ़ेगी। इसका उदाहरण क्या हो गया? कैम्बियम। कैम्बियम, कैम्बियम क्या होती है? पादप के अंदर एक रिंग पाई जाती है, एक छल्ला पाया जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे? हम कैम्बियम बोलेंगे। पादप हो गया, पादप का तना मैंने काटा, उसके अंदर एक रिंग पाई जाएगी, इसको रिंग को क्या बोलेंगे? हम कैम्बियम बोलेंगे। उस कैम्बियम के अंदर यही उत्तक हो जिसके अंदर ग्रो होती जाएगी, ग्रोथ होती जाएगी, और क्या हो जाएगा? फाइनली प्लांट की क्या बढ़ जाएगी? मोटाई बढ़ जाएगी, यानी थिकनेस बढ़ जाएगी। बात में आ गई क्या? उत्तक कितने प्रकार के? 2 प्रकार का। कौन कौन सा हो गया? अपना विभज्योतक उत्तक, मेरिस्मेटिक टिश्यू, एंड सेकंड वाला कौन सा हो गया भाई? अपना परमानेंट टिश्यू। विभज्योतक उत्तक के अंदर वृद्धि की क्षमताएं पाई जाएगी। विभज्योतक उत्तक के अंदर वृद्धि की क्षमताएं पाई जाती हैं, और ध्यान देना इनकी सेल होगी वो कैसी होगी? पतली होगी, बिल्कुल ही थिन होगी। कितने प्रकार का होगा? ये 3 प्रकार का। सभी याद करेंगे साथ साथ में। कितने प्रकार का होगा भाई? ये 3 प्रकार का होगा। कौन कौन सा? एक तो कौन सा होगा? शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतर्वेशी, और कौन सा हो गया? पार्श्व विभज्योतक। नाम से पता चल रहा है। शीर्षस्थ विभज्योतक यानी शीर्ष के ऊपर पाया जाएगा, ये तने के शीर्ष पर। और कहां पर पाया जाएगा? अपना जड़ की शीर्ष पर पाया जाएगा। ये तने तथा जड़ की शीर्ष पर पाया जाएगा, और इसका कार्य क्या होगा? पादप की लंबाई बढ़ाना। काम क्या होगा इसका? पादप की लंबाई बढ़ाना। अंतर्वेशी विभज्योतक की बात करते हैं, इंट्रा कैलोरी, यानी कहां पर पाया जाएगा? 2 स्थायी उत्तकों के बीच में। कहां पर होगा? 2 स्थायी उत्तकों के बीच बीच में पाया जाएगा। और ये करेगा क्या? ये प्लांट की ये भी लंबाई बढ़ाएगा, लेकिन ये लंबाई साइडों से ऐसे लंबाई बढ़ाएगा। ऐसा किस में पाया जाएगा? अपना पुदीने में। कहां पर पाया जाएगा? पुदीने में पाया जाएगा। पार्श्व विभज्योतक की बात करें, पार्श्व विभज्योतक कहने का मतलब लेटरल मेरिस्टेम, और लेटरल मेरिस्टेम बहुत बढ़िया। कहां पर पाया जाएगा? ये लेटरल साइड में। कहां पर पाया जाएगा? लेटरल साइड में पाया जाएगा, यानी मतलब पौधे के पार्श्व भाग में स्थित होगा। और इससे क्या करेगा? पादप की मोटाई बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? प्लांट की मोटाई बढ़ेगी। और जो भी अपना उसका उदाहरण होगा वो क्या होगा? कैम्बियम होगा। ये कहां पर पाया जाएगा? ये पादप के, लिख देते हैं इसको, यह पादप के पार्श्व भाग में स्थित, पार्श्व भाग में स्थित होता है। बात में आगे क्या? प्लांट के पार्श्व भाग कहने का मतलब साइडों में स्थित होगा। छापो इसको एक बार। ओके, चलते हैं आगे। सेकेंड वाला उत्तक कौन सा वाला? स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक यानी परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू होते हैं 2 प्रकार के। परमानेंट टिश्यू होते हैं 2 प्रकार का। एक होता है अपना सरल स्थायी उत्तक। कौन सा वाला? सरल स्थायी उत्तक। ध्यान देना, सभी समझेंगे। कौन सा हो गया भाई? सरल स्थायी उत्तक, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और एक होगा अपना कौन सा वाला? कॉम्प्लेक्स यानी, 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 जटिल स्थायी उत्तक। कौन सा हो गया? जटिल
स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक कहने का मतलब क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कौन सा हो गया भाई? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसको क्या बोलेंगे हम? सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो स्थायी ऊतक कितने प्रकार के? वापस 2 प्रकार के। मेरिस्टेमेटिक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और अपना स्थायी ऊतक कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक तो कौन सा अपना? सिंपल। एक कौन सा हो गया? जटिल यानी कॉम्प्लेक्स। सिंपल का मतलब क्या हो गया? सिंपल का मतलब क्या होगा? देखो सुनना, ये हो गया अपना टिश्यू, ऊतक निकाला मैंने, तो उस ऊतक के अंदर जो भी कोशिकाएं पाई गई, जो भी कोशिकाएं पाई गई वो एक जैसी पाई गई, जो भी कोशिकाएं पाई गई वो एक जैसी पाई गई, क्या कहलाएगा? सिंपल कहलाएगा। लेकिन मैं जटिल की बात करूं तो इसके अंदर कोशिकाएं एक जैसी नहीं होगी, कुछ कोशिकाएं होगी ऐसी, कुछ कोशिकाएं होगी ऐसी लंबी होगी, कुछ कोशिकाएं होगी अपनी बिल्कुल ऐसी होगी। यानी कहने का मतलब अलग अलग प्रकार की अगर कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्या कहलाएगा भाई? अपना जटिल ऊतक कहलाएगा। यानी जटिल ऊतक यानी क्या कहलाएगा? अपना कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाएगा। अब जटिल ऊतक होते हैं 2 प्रकार का। एक होता है कौन सा वाला? जाइलम, और दूसरा वाला कौन सा होगा? अपना फ्लोएम। कौन सा होगा? जाइलम, और कौन सा होगा? फ्लोएम। तो जटिल ऊतक कितने प्रकार के? वापस 2 प्रकार के। बहुत बढ़िया। कौन सा वाला? मेरा जाइलम, और कौन सा हो गया? मेरा फ्लोएम। मैं सरल ऊतक की बात करूं तो सरल ऊतक कितने प्रकार के हो गए भाई? तो सरल ऊतक होंगे 3 प्रकार का। एक तो कौन होगा? स्क्लेरेन्काइमा, यानी उसको बोलेंगे मर्दूतक, बोलेंगे मर्दूतक। दूसरा होगा अपना कौन सा? स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक। और एक होगा अपना कौन सा वाला? दृढ़ोतक। कौन सा होगा? दृढ़ोतक। इसको बोला जाता है स्क्लेरेन्काइमा, इसको बोला जाता है पेरेन्काइमा, इसको बोला जाता है पेरेन्काइमा, इसको बोला जाता है कोलेन्काइमा, कोलेन्काइमा, और इसको बोला जाता है स्क्लेरेन्काइमा। बात समझ में आ गई क्या? तो स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के? वापस 2 टाइप का। कौन कौन सा वाला? मेरा एक तो कौन सा हो गया? सिंपल, दूसरा कौन सा? कॉम्प्लेक्स। सिंपल कहने का मतलब ये सभी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू कितने टाइप का? ये 2 टाइप का। कौन सा? जाइलम, और कौन सा हो गया? फ्लोएम हो गया। इसमें कितने टाइप का होता है? अपना 3 प्रकार का। कौन कौन सा? मर्दूतक, स्थूल कोण ऊतक, और तीसरा वाला कौन सा हो गया? अपना दृढ़ोतक यानी स्क्लेरेन्काइमा। अगर हम बात करें जाइलम की और फ्लोएम की, तो जाइलम के अंदर वापस 4 चीजें पाई जाती हैं। एक पाई जाता है यहां पर वाहिका, वाहिका, एक पाई जाता है वाहिनिका, एक पाई जाता है जाइलम तंतु, जाइलम तंतु, और जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम तंतु और जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है? वाहिका, वाहिनिका, जाइलम तंतु और जाइलिन पेरेन्काइमा। इसके अंदर 4 टाइप के तत्व पाए जाएंगे, इसलिए इसका नाम क्या दिया हमने? इसका नाम क्या दिया हमने? जटिल स्थायी ऊतक। क्या नाम दिया हमने? जटिल स्थायी ऊतक। बात समझ में आ रही है क्या आपको? और फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम के अंदर पाया जाएगा ये वापस 4 प्रकार के एलिमेंट। कौन कौन सा हो गया भाई? एक तो हो गया अपना सहकोशिका, सहकोशिका, चालनी नलिका, और फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा, और फ्लोएम फाइबर। बात समझ में आ गई क्या? तो 4 इसके अंदर, 4 इसके अंदर। हम स्थायी ऊतक को नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे डिटेल के अंदर। ओके, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।